नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये हमारा चैनल है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों हम लोग जो है मुग़ल कालीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो पार्ट है, तो मुग़ल वंश था, तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी और किस तरह से, तो उसमें ये पार्ट बहुत ही पेपर में आता है कि क्या किस तरह से वह अपना प्रशासन व्यवस्था करते थे। क्योंकि एक समृद्ध राज्य, एक प्रभावशाली राज्य, पूरा एक वंश जो मुग़ल वंश था, हमेशा हाईलाइट पर रहता है इतिहास में। उसके बारे में जानते हैं कि कौन से अधिकारी थे, क्या थे, वो क्या व्यवस्था थी, क्या प्रशासन व्यवस्था थी, उसके बारे में जानना है बच्चों। तो बच्चों, जो मुग़ल कालीन व्यवस्था में जो सबसे बड़ा जो होता था वो बादशाह होता था। मुग़ल काल में सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा होता था बादशाह। उसके ऊपर कोई नहीं होता था और ना ही उसके प्रति कुछ चलता था। यानी जो बादशाह बोल देता तो वही होता था। यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हो गया? बादशाह। उसके बाद बच्चों एक खूब शतरंज में लूडो, मतलब शतरंज में आप गेम खेलते होंगे आजकल, तो हम लोग देखते हैं बादशाह और वजीर। तो हम मुग़ल वंश का ही देख के चलते हैं, तो ये वजीर उसी से लिया गया है। मतलब वजीर जो है मुग़ल वंश का सेकंड नंबर का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता था। ठीक है, अब चलते चलते वजीर को 4 भागों में डिवाइड किया था अकबर ने। देखो किसमें वजीर के काम डिवाइड हुए थे 4। दीवान में मीर बख्शी एक अधिकारी होता था, और मीर सामा, और फिर सद्र उद सुदूर। ये 4 पार्टों में वजीर के काम डिवाइड थे। जो इसके अंडर दीवान नंबर पे काम करता था, दीवान क्या होता था? ये वर्तमान वित्त मंत्री होता था। क्या होता था बच्चों? ये वर्तमान वित्त मंत्री होता था या राजस्व अधिकारी होता था। वर्तमान वित्त मंत्री, राजस्व अधिकारी होता था। सर्वोच्च जो मीर बख्शी होता था बच्चों, मीर बख्शी क्या होता था? ये सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। ठीक है, क्या होता था? सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता था। और एक लेटर होता था जिसको बोलते हैं सरखत। ये जो बच्चों, ये सरखत पत्र है। कौन सा पत्र है? सरखत पत्र। जब इसमें जो है मीर बख्शी ये हस्ताक्षर करता था, तभी सैनिकों को वेतन मिलता था। याद रखना, मीर बख्शी जब सरखत पर हस्ताक्षर करता था, तभी सैनिकों को मिलता था वेतन। सर्वोच्च सैन्य अधिकारी मीर बख्शी था। मीर सामा क्या था बच्चों? मीर सामा जो है बादशाह के, जो बादशाह होता था उसके जो घरेलू काम जो होते थे, घरेलू मामले जो होते थे, उनकी जानकारी कौन देता? बादशाह के घरेलू मामलों का प्रमुख औरंगजेब। मतलब प्रमुख जो होता था घरेलू में, उसे मीर सामा कहते थे। मीर सामा किसे कहते थे? मुग़ल वंश में जो मीर सामा घरेलू मामले देखता था, ठीक है, बादशाह के घरेलू मामले देखता था, मीर सामा था। जो औरंगजेब थे उसने उसका नाम, मीर सामा का नाम बदल के खान सामा बोला, क्योंकि जो घर का देख रहा तो खान सामा कर दिया उसने। सद्र उद सुदूर क्या होता था? ये धार्मिक मामलों को देखता था। क्या देखता था बच्चों? सद्र उद सुदूर, ये धार्मिक मामलों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ये न्याय कार्य भी करता था। ठीक है, याद रखना। अब बच्चों जो है, इसके बाद जो प्रांतीय प्रशासन स्टार्ट हुआ, किस तरह से प्रांतों में व्यवस्था देखी गई। तो बच्चों जो मुग़ल वंश था, वो प्रांत पहले आते थे। ये प्रांत है, फिर सरकारें आती थी, फिर परगना आते थे, फिर गांव आते थे। मतलब 4 चीज़ों में डिवाइड। पहले सबसे बड़ा क्या होता था बच्चों? मुग़ल काल में सबसे बड़ा प्रांत होता, जो आजकल जैसे आज प्रांत राज्य, तो प्रांत होता था, फिर सरकार होती थी, फिर परगना होता था, फिर गांव होता था। ठीक, ग्राम होते थे। जो प्रांत होते थे अकबर के समय बच्चों 12 थे। अकबर के समय पूरे टोटल जो अकबर के समय 12 प्रांत थे। बाद में उसने जो है क्या किया था? जैसे जागीर के समय बाद में 15 हो गए थे, क्योंकि खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़, ये खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़, ये तीनों जगह अकबर ने जीत ली थी। जब अकबर बना था तब 12 थी। जब ये 3 जगह खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ को अकबर ने जीत लिया था, तो 15 प्रांत हो गए थे। तो जहांगीर के समय कितने हो गए? 15 प्रांत। बाद में 2 और कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा जीता गया। ठीक है, तो बाद में 18 हो गया। ठीक है, 15 3 18 हो गए। बाद में कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा जहांगीर ने जीते, तो कितने हो गए? 18 हो गए।
उसके बाद औरंगजेब ने बच्चों 2 चीज़ें जीती थी, बीजापुर गोलकुंडा बताया था आपने, बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब ने जीत कर 20 प्रांत हो गए थे औरंगजेब के समय बच्चों, ठीक है। तो ये प्रांत हो गए। अब प्रांत को सूबा कहते थे, क्या कहते, प्रांत को सूबा कहते थे बच्चों, प्रांत को सूबा कहते थे। प्रांत का जो प्रमुख होता था उसको सिपह सलार, जो प्रांत होते थे बच्चों, तो उसका जो प्रमुख होता था उसे सिपह सलार या सूबेदार कहा जाता था, ठीक है। तो प्रांत के प्रमुख को सिपह सलार या सूबेदार। प्रांतीय जो है, प्रांतीय दीवान सूबे के वित्त मंत्री। अब जो दीवान होता था, प्रांत का दीवान होता था, वो बच्चों आजकल का जो वित्त मंत्री होता था, जैसे राज्य में कोई वित्त मंत्री बनाया जाए, उस तरह से जो दीवान होता था वो प्रकार से प्रांत का वित्त मंत्री होता था, ठीक है। उसके बाद बच्चों सरकार के बारे में बात करते हैं। सरकार क्या होता था बच्चों, ये जिला होता था। जैसे आजकल बहुत सारे ज़िले, उत्तर प्रदेश के बाद ज़िले हैं, इसके 75 ज़िले हो गए। उसी तरह से प्रांत होता है, प्रांत के बाद सरकार है, सरकार मतलब ज़िला हो गए, ठीक। ज़िला और ज़्यादा होंगे। तो ज़िला में कौन से अधिकारी होते थे, ऊपर लेवल में वो दूसरा अधिकारी होता था, नीचे में छोटे सरकारों में बट गया तो वहाँ पर भी तो अधिकारी होंगे। तो वहाँ 4 जो होते थे, फौजदार होता था। फौजदार क्या करता था बच्चों, फौजदार होता था वो कानून व्यवस्था देखता था। क्या देखता था, कानून व्यवस्था। आमील जो होता था ये राजस्व अधिकारी होता था। वित्तक्ची होता था, वित्तक्ची जो होता था एक प्रकार से क्लर्क होता था। और कोतवाल जो होता था ये विवादों का निपटारा, न्यायिक विभाग, ये जैसे विवाद हो जाते तो उनको का निपटारा और न्याय विभाग, ये कौन देखता था, कोतवाल देखता था, कोतवाल देखता था, ठीक है। कचहरी जो होती तो चबूतरा कहते थे, ये नाम है। जब बच्चों ये सरकारें हो गए, सरकार के बारे में बता दिया, फौजदार, आमील, वित्तक्ची, कोतवाल, ये चारों हो गए। तो आते हैं परगने। परगने जिससे छोटा हो गया, तो परगने में कौन कौन से 4 आते थे। सिकदार जो होता था वो कानून व्यवस्था देखता था। सिकदार क्या, कानून व्यवस्था। कारकून एक प्रकार से क्या होता था, क्लर्क होता था। आमील क्या होता था बच्चों, राजस्व विभाग को देखता था। कानून को क्या करता था, आजकल की जो करता वो पहले वो करता था। कानून को, लगान और कृषि व्यवस्था को देखता था, आजकल भी यही काम देखता है वो, ठीक है। तो जब परगना हो गए तो फिर बचा गांव। तो ग्राम जो होते थे, गांव, इसके प्रमुख को हम, प्रमुख जो होता था उसके खूत मुकद्दम कहते थे। क्या कहते थे, खूत मुकद्दम कहते थे। उसको पटवारी भी कहते थे। और ये डिवाइड का तो मावदा या डी में बटा हुआ था। इसके बाद इससे छोटा नांगला होता था, ठीक बच्चों। तो ये हमारा जो था मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। स्तर बाय स्तर बताया कि ये किस वजीर, ये केंद्र में एक प्रकार समझ सकते हो। जो प्रांत हुए, प्रांत में किस तरह से बटा था वो हमने बता दिया। प्रांत से सरकारों में, सरकारों से परगनों, परगनों से गांव में किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था थी, आज हमने अपने वीडियो में एक शॉर्ट तरीके में बता दिया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो अगर आपको ये चीज़ें एक बार रिवाइज करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।